इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग जानेंगे एक विशेष अब हम लोग जानेंगे एक विशेष आकृति के बारे में जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिभाषा आराम से दिया जा सकता है। इसका क्या परिभाषा हो जाएगा बताइए जल्दी से। वैसा चार भुजाओं की बंद आकृति, चार भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज, ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा। चार भुजाओं, भुजा कैसे होना चाहिए? चार। और आकृति कैसा होना चाहिए? बंद। अगर आप चार भुजा ऐसे खींच देते हैं क्या ये चतुर्भुज होगा? ये चतुर्भुज तभी पॉसिबल है जब ये बंद, ठीक है। बंद अगर नहीं होगा तो ये चतुर्भुज नहीं होगा। चतुर्भुज का बात जैसे ही दिमाग में आता है, सबसे पहला जो सबसे फेमस चतुर्भुज है उसका दिमाग में घूम जाता है। सबसे फेमस चतुर्भुज कौन सा? आयत। गुड। कौन होता है सबसे फेमस चतुर्भुज? सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में जानेंगे। तो चतुर्भुज जो होता है उसमें सबसे पहला होता है आयत, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं। किसी का एक समतेला भाई होता है, आयत का समतेला भाग होता है समांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम या कुछ बोलते हैं। तो एक आयत होता है और एक समांतर चतुर्भुज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? आयत जो होता है वो बिल्कुल इस जैसा होता है और समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पर दोनों जो है सौतेला भाई और गोतिया भाई दोनों को मिलाते हुए लेके चलेंगे, जिससे कि आपको समझ में बेहतर तरीका से आ जाएगा कि भाई दोनों का क्या किस्सा कहानी है, कैसे इसका सारा चीज को निकाला जाए। तो सबसे पहले आयत पर जब आते हैं तो आयत का जो सबसे पहला गुण होता है आमने सामने की भुजा क्या होती है? यही चीज इसमें भी बोला जाता है आमने सामने की भुजा बराबर होती। आमने सामने की भुजा इसमें भी बराबर और आमने सामने की भुजा, जैसे अगर हम इस भुजा को ले तो उसके सामने का भुजा यानी कि AB और ये CD है, तो AB बराबर किसके हो जाएगा? या BC बराबर किसके हो जाएगा? BC किसके बराबर हो जाएगा? सेम इसी तरह में अगर ये G, H, I और J है तो क्या होगा? कौन कौन भुजा बराबर होगा? GH बराबर JI और HI बराबर किसके हो जाएंगे? दोनों ABCD लेंगे तो आप भी बोलिएगा सर कौन बना? नाम अलग होना चाहिए। अच्छा छोड़िए इसको, सबसे बढ़िया बराबर
PS बराबर डाउट समझ। अब देखिए अगला जो प्रॉपर्टीज होता है इसका विकर्ण, इसमें क्या होते हैं? बराबर होते। इसका सबसे बड़ा खूबी होता है स्पष्ट दिख रहा है, विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण वैसे कहते किसको? कोना कोनी से मिला, ये पिचका सा है, तो ये भुजा कभी भी एस के बराबर नहीं हो सकती। पी आर नॉट इक्वल टू मतलब, और इसकी बात किया जाए तो AC बराबर। किसी को कोई डाउट? अब जो हम तीसरा जानेंगे इसका चारों कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे हैं सर हम इसको अगर 90 डिग्री खींचिए देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क। सपोज कीजिए आप इसमें एक स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा एक परेशानी होता है। ये जब लिखते हैं कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं, सर एक कोण अगर हम 90 डिग्री का पारिये दिए तो क्या फर्क पड़ा? एक कोण हम 90 डिग्री का पार दें। चलिए तो आप लोगों के विशेष चीज पर ये हम 90 डिग्री का एक कोण पार दें, ठीक है? कोई एक आदमी आइए और इसको आमने सामने की भुजा बनाकर दिखाना है। आइए कहने का मतलब है ये 5 का, ये सोचिए 3 का, एक कोण मात्र हम लिए हैं 90 डिग्री और आपको आमने सामने का भुजा लेके बनाना है, ठीक है? लेकिन बाकी कोण 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। बना के दिखाइए। जैसे ही आप ये 90 डिग्री का लिए तो अगला आप 5 सेंटीमीटर खींचने का कोशिश करेंगे तो इधर से आपको कितना उठाना है? 3 उठाना है और इधर से कितना उठाना है? बिना सीधा के कोई पॉसिबिलिटी नहीं। जैसे ही ये 90 लीजिएगा अपने आप यहाँ 90 होगा और ये 90 होगा तो ये दोनों अपने आप कितना खुल जाएगा? 90। एक बार कोशिश कीजिए। जैसे ये टेढ़ा करके आपको ये 5 का है ना, चलिए 5 के लिए अभी जो है आइए जल्दी, कोई दिक्कत नहीं बात है ना, कोई शर्माने वाला बात है। थोड़ा सा चलिए जल्दी आइए। आपको टेढ़ा बनाना है लेकिन एक और 90 डिग्री का दिखाना है। सपोज कीजिए ये स्केल है और हमने यहाँ से यहाँ एक पार किया 7, ठीक? ये 7 का पार किया है, ये सोचिए 7 सेंटीमीटर का, और एक 90 डिग्री का हमने यहाँ पर पार दिया है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। अब अगला आपको बनाना है, अब सोचिए 3 होगा तभी सामने के बराबर होना चाहिए ना, ये 3 हो सकता है। अब इसको 3 बनाने का कोशिश कीजिए, बनाइए 3 बनाइए, अपने आप सब कोण बराबर हो जाएगा। समझ में आया? ये ऐसे कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं। अगर एक भी गलती से 90 डिग्री पारे और आमने सामने का भुजा लेने का कोशिश किए तो अपने आप सब कोण कितना डिग्री का बन जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर सभी इस चीज को?
तो ये किसका किसका खूबी था? आयत का और समांतर चतुर्भुज का। अब हम लोग फिर दूगो सौतेला भाई के बारे में जानेंगे, जिसका नाम क्या क्या है? एगो को रेड से दिखाएंगे तब न सौतेला भाई दिखेगा। ठीक, एगो है वर्ग और एगो है समचतुर्भुज। इसे स्क्वायर कहते हैं और शायद रोम्बस। ठीक है, वर्ग किसको कहते हैं? बिल्कुल और इसका भी चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन विकर्ण भी बराबर नहीं होगा, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं। तो लिख देते हैं ए बी सी और चारों भुजा बराबर होते ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। यहाँ एक पी क्यू आर एस है, चारों भुजा बराबर नहीं होते हैं। पी क्यू नॉट इक्वल टू, ओहो, चारों भुजा बराबर होते हैं, यानी पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस पी एस। मतलब इसका भी चारों भुजा बराबर और इसका भी चारों भुजा बराबर। विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन इसमें एक विशेष खूबी पाया जाता है विकर्ण। विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करती, मतलब इसका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। लंब मतलब समझे, यहाँ जो O होगा वो कितना डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसकी अगर चर्चा करें तो इसमें जो विकर्ण निकालिएगा आप लोग, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लागू। ठीक है, और इसमें किस तरह से होगा बताइए जल्दी से? पी क्यू का स्क्वायर बराबर किसके किसके हो जाएगा? ओपी का स्क्वायर और जोड़ ओपी ओपी समझ में आया? ओपी ओपी, ये दोनों छोटा होगा। सबसे बड़ा भुजा त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन सा? कर्ण। और कर्ण कहाँ पाया जाता है? 90 डिग्री के सामने। 90 डिग्री के सामने यही पाया गया है। सबसे बड़ा कोण के ही सामने सबसे बड़ा भुजा पाया जाएगा। जैसे कोई त्रिभुज अगर पार दिए आप और इसमें एक 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी जो ये दोनों कोण होगा वो तो 90 डिग्री से छोटा होगा या बड़ा होगा? दोनों को जोड़ने के बाद 90 है, तो अगर एक भी लीजिएगा तो दूसरा अपने आप उससे कम हो जाएगा, है ना? तो सबसे बड़ा जो भुजा होगा कि जहां हिलाएगा, समझ गए, जहां हिलाएगा वही सबसे बड़ा। अगर ये कोण सबसे छोटा है तो ये भुजा भी सबसे क्या हो जाएगा? छोटा। जिस कोण के सामने जो भुजा रहेगा वो कोण और भुजा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या रहेगा? एक दूसरे से संबंधित रहेगा। अगर
कोण बड़ा तो भुजा भी, और कोण छोटा तो भुजा भी छोटा। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो इसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, और AC बराबर क्या हो जाता है BD। आप यहाँ पे भी अगर आप इसका विकर्ण निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाता है, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर और जोड़। इसमें कहीं कोई 90 डिग्री वाला नियम लागू नहीं होता, इसमें 90 डिग्री का नियम लागू कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं और प्लस में। अब जो तीसरा जो खूबी होता है, अब हम सभी का क्षेत्रफल अगर निकालने की बात है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अगर विकर्ण निकालना चाहें तो √2 गुने भुजा, ओनली √2 गुने भुजा। ठीक है, इसमें तो विकर्ण का एक नियम होता है, जिस नियम के तहत इसमें ये भी आपका अगर निकालना चाहेंगे और इसका आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जल्दी बताइए। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने इसके बाद अगर जो है समांतर चतुर्भुज पे देखा जाए तो आप इसका क्षेत्रफल दो तरह से निकलता है, एक आधार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई कर सकते हैं, या देखिए ये दो त्रिभुजों में बटा त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफलों को अगर आप जोड़ दें तो भी आप इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में सक्षम हो जाए। ठीक है, या तो आधार गुने ऊंचाई कर दीजिए या फिर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या देख रहे हैं, दो पार्ट में है, एक यहाँ से PSR एक त्रिभुज बन गया है और एक त्रिभुज यहाँ से PR, जिसको हम लोगों ने 9th में निकाला भी था ना। दोनों तरफ का अलग अलग S फॉर्मूला से निकालते थे, 3 भुजाएं दिया रहता था तो S से निकालते थे, ऊपर वाला का अलग निकल जाता था और नीचे वाले का अलग निकल। सारा चीज अभी आपका रिवाइज होगा, तभी आप इसमें क्या बोलते हैं कर पाइएगा। याद है ना S वाला फॉर्मूला? S बराबर क्या होता है? S बराबर हाँ A + B + C बटे 2, जिसको त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जाए तो उसी तरह ये समचतुर्भुज का गुणनफल बराबर, पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है विकर्णों का गुणनफल। मतलब जो विकर्ण है दोनों को गुना कर दीजिए तो भी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरा जो फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई कर दीजिए, आधार और गुने ऊंचाई कर दीजिए। तीसरा तरीका ये है कि त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल निकालिए और साथ में किसको जोड़ दीजिए, PQR का। ये दोनों को निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए
तो आप सभी का क्षेत्रफल निकाल। ठीक है, धन्यवाद।